राघव एंड निहारिका, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। थैंक यू। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भाई तेरा स्टार में अजय सिंह का कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा किस वजह से एक्साइट कर रहा है? यार अजय सिंह का कैरेक्टर भाई तेरा स्टार में मुझे एक्साइट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक वो अपना आप को सोचता है बहुत एकदम खान एक्टर, और सोचता है बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा, लेकिन वो बहुत ही गंदी एक्टिंग करता है। तो वो ऐसी गंदी एक्टिंग करते 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 फंसता रहता है, क्योस होता रहता है फिल्म में, और उसको पैसे वापस करने हैं बहुत बड़े डॉन के। वो उसमें गंदी एक्टिंग कर करके वो बेचारा फंसता रहता है, और उसे लगता है बहुत अच्छा एक्टर है। और वो हंसी मजाक में, जैसे पहले गोविंदा की फिल्में कैसी होती थी सर, समझ रहे? तो वो मैं वापस लाना चाह रहा हूँ अपने मम्मी पापा के लिए, छोटे शहर के लड़के लड़कियों के लिए। वो कॉमेडी हंस हंस के खुला हंसो, कम मत हंसो, ऐसा वाली फिल्म है। निहारिका, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या रिव्यू है ये फिल्म को? हाँ, क्या क्या एक्साइट किया? सर स्क्रिप्ट बढ़िया थी, डायरेक्टर बढ़िया थे, एक्टर बढ़िया थे, तो और मेरी कैरेक्टर का फिट मुझे बहुत सही लगा। एंड मुझे बस ऐसी फिल्म्स करने हैं जो 5-6 साल बाद आई कैन लुक बैक एंड बी प्राउड ऑफ, एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज। राघव, फिल्म एक एक्सपायरिंग सुपरस्टार की जर्नी दिखाती है। क्या इस कैरेक्टर में आपको अपनी स्ट्रगल की भी झलक नजर आई? बिल्कुल, बहुत कैरेक्टर काफ़ी मिलता है मेरे से। ये भी डिल्यूजनल है, इसको भी सुपरस्टार बनना है, इसको भी ये सोचता है बहुत कमाल का एक्टर है। बस ये फ़र्क है कि मैं इससे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। वो अजय सिंह थोड़ा अजय सिंह तो इस मामले में अलग है। निहारिका, आप डिजिटल कंटेंट की दुनिया में पहले ही एक पॉपुलर नाम थी, फिर बॉलीवुड में डेब्यू के लिए भाई तेरा स्टार ही क्यों चूज किया? नहीं, बहुत मुझे बहुत सही लगा स्क्रिप्ट, मुझे बहुत फन लगा, और बहुत फ्रेश कास्ट और क्रू थे। बहुत यंग फिल्म है, बहुत न्यू है, और आजकल के टाइम पे जो कॉमेडीज आ रहे हैं मुझे उतना मेरे पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा। तो एज एन ऑडियंस मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा, आई थॉट दिस वाज समथिंग दैट आई वुड एन्जॉय, एंड अगर मुझे देखने में अच्छा लगे तो वो टाइप के फिल्म्स मुझे करने हैं, तो ये वैसा वाला फिल्म है। सर मतलब यही है कि इनहेरेंट है कॉमेडी तो मेरे में। और दूसरी चीज़, एक एक्टर का काम होता है कि वो बार बार वही घिसी पिटी चीज़ ना करे। आप रोज़ एक ही खाना परोसेंगे लोगों को तो बोर हो जाएंगे लोग। तो मेरा एज एन एक्टर काम है कि नई नई डिशेस परोसूं। तो इसीलिए किल के बाद, फिर बैट्स, फिर 11-11 के बाद, इंटेंस के बाद, मैं चाहता हूँ कि लोग एक फुल फ्लेजेड कॉमेडी देखें हॉल्स में। निहारिका, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आपके फैंस आपको शॉर्ट फिल्म कंटेंट में देखते आए हैं, तो फिल्म एक्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था और आपने उसे कैसे ओवरकम किया? सर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में ना मैं खुद सब कर रही हूँ, लाइटिंग भी मैं कर रही हूँ, माइक्स भी मैं लगा रही हूँ, शूट भी मैं कर रही हूँ, राइटिंग भी मैं कर रही हूँ, बट ऑन अ सेट you're more responsible for other people's time more than just your own. तो वो थोड़ा being mindful of everybody else's work while doing a good job at your own thing, I think that was one of the earliest things I've learnt. I don't think कुछ overcome करने के लिए कुछ था नहीं, just I had to adapt, बस adapt करना है, and I think I'm still in the process of doing it because I'm still new, तो वो excuse अब तक चालू है कि मैं तो नहीं हूँ। राघव, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर रियल लाइफ में राघव को एक दिन के लिए सुपरस्टारडम और एक्टिंग स्किल में से एक को चुनना हो तो क्या चुनेंगे राघव? एक दिन के लिए मैं एक दिन के लिए सुपरस्टारडम चुनूंगा सर, क्योंकि एक्टिंग मुझे लगता है हो ही जाएगी, मतलब मेरे को पता है, बट अभी तो वही चुनूंगा क्योंकि एक दिन के लिए अगर सुपरस्टारडम बन गया तो सब कर लूँगा ना। थोड़ा थोड़ी एफडी वो कर लूँगा, अपनी बैंक में पैसे जमा कर लूँगा, फिर वो बढ़ते रहेंगे। मम्मी पापा का भी सोच के कर रहा हूँ ना मैं, सब घर वाला सब है, समझ रहे हो ना आप? एक मिडिल क्लास बच्चे का लड़के का एक जो सपना, वो बोल रहा हूँ मैं। निहारिका, आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल इन्फ्लुएंसर्स को बॉलीवुड में आना काफ़ी डिस्कस होता है। क्या आपको लगता है कि क्रिएटर्स को अपनी एक्टिंग को उनको बार बार प्रूव करना पड़ता है बॉलीवुड में आने के लिए? सर मैं तो बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड अब सब कर रही हूँ, तो आई फील लाइक यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ वेर एवर यू गो, बट ये कैटेगराइज करना बहुत कॉमन हो चुका है। पर मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मुझे ये डिबेट का आई एक्चुअली डोंट केयर। अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले जो मेरे ड्रीम्स के साथ अलाइंड है, मैं लूँगी, और कोई इसके बारे में क्या बोलेगा मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता।
राघव, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आर्यन खान के साथ भी काम किया हुआ बैट्स ऑफ बॉलीवुड में, तो क्या उनसे कुछ एडवाइस ली आपने इस फिल्म के लिए या कुछ ऐसा? हाँ हाँ, उसने देखा, उसने ट्रेलर देखा, टीजर को बहुत खुश हुआ वो, उसने कहा भाई बहुत अच्छा, बिकॉज ही लव्स कॉमेडी एंड ही रियली कनेक्टेड। कह रहा यार ये चाहिए यार, ये मज़ेदार है। उन्होंने क्या, सलमान सर ने भी कॉल किया मुझे ट्रेलर देखे कि, क्योंकि उसमें वो किसी का भाई किसी की जान का, वो मैंने मेटा एक जोक बनाया था, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि वो ये मिसिंग है कहीं, लोग ये फ्रेश फ्रेश और यंग लोग कर नहीं रहे हैं, तूने किया है, बहुत अच्छी बात है। राघव, एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि आप मतलब किंग खान के साथ भी काम कर रहे हैं किंग में, जी। तो क्या मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा? और सुहाना भी साथ में है, तो क्या उनके साथ बहुत ही ड्रीम लेवल एक्सपीरियंस है वो मैं ऐसे आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम मेरा शॉट लग रहा था और कैमरा सेटअप हो रहे थे, फिर सर थे वहाँ पर, मैं था, फिर पहला जब उन्होंने बोला डायलॉग, तो मैं तो अपना डायलॉग भूल गया, क्योंकि पूरा आपका बचपन याद आ जाता है सर। आपको याद आता है आप कैसे सिंगल स्क्रीन सिनेमा में 5-5 बार उनकी फिल्म देखते थे, वो आपको डायलॉग बोल रहे हैं, उनको वो जवाब देना है, मैं कैसे जवाब दूं शाहरुख खान को, मतलब वैसा लग रहा था। बट मैंने फिर कंट्रोल किया, मैंने कहा भाई अच्छे से कर, यू तो वो बहुत ही सरियल अलग सा एक्सपीरियंस है वो, इट्स ड्रीमी। अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आपकी फिल्म जो रिसेंटली आई थी, किसी का भाई किसी की जान, और फिर उसके बाद बैट्स ऑफ बॉलीवुड, इतनी बड़ी स्टारकास्ट थी, तो आपको लगता है कि आजकल बड़ी स्टारकास्ट वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही है बनिस्बत, मतलब कि और भी? इस वक्त सर फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। फिल्म आपकी हीरो है सर, स्क्रिप्ट आपकी हीरो है। फिल्म अगर अच्छी होगी, ऑडियंस से कनेक्ट करेगी, तो चाहे वो 12th फेल हो या वो जवान हो, फिल्म अच्छी होनी चाहिए सर। और वो फिल्म वही हम लोग कॉन्शियस चॉइस ले रहे हैं, आई थिंक ये भी और मैं भी, कि वी आर वर्किंग ऑन फ्रेश स्क्रिप्ट्स एंड समथिंग न्यू एंड समथिंग एक्सीलेंट, क्योंकि वो एक्सीलेंट चीज़ें ही देखने आएंगे लोग सर। बहुत महंगी हो गई हैं टिकट्स। अगर अच्छा अच्छा ठीक है। राघव, सोशल मीडिया पर रूमर्स और काफ़ी चीज़ वायरल हो जाती है, तो क्या साइलेंस ही आपकी स्ट्रैटेजी है या आप अननेसेसरी अटेंशन? साइलेंस मतलब वायरल हो जाती है इन द सेंस? मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपने कभी होस्ट के टाइम पे आपने किसी हाँ को जो है हाँ हाँ हाँ, वो टाइम पे जी 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 जी, बस समझ गया सर, समझ गया। तो तो मतलब ये है कि मैं साइलेंट रहता हूँ सर, और मुझे लगता है कि आपका काम बोलना चाहिए, और मैं उसी पे ध्यान देता हूँ, और वही एक तरीका है आगे बढ़ने का। और मैंने अपने जितने भी इंस्पिरेशंस हैं मैंने उनको यही करते हुए देखा है, और मैं वही करूँगा। राघव, आपकी पर्सनल लाइफ भी काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती रहती है, कभी आप किसी और के साथ जोड़े जाते हैं, कभी किसी और के साथ जोड़े जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया आजकल जो है, आपको लगता है कहीं ना कहीं जो एक्टर की पर्सनल स्टोरीज है वो ज़्यादा आती हैं बनस्बत जो उनका काम का है वो आना चाहिए? हाँ सर, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है सर, क्योंकि क्या होता है कि अभी फिल्म आ रही है मेरी भाई तेरा स्टार है, तो उस पे ध्यान रहना चाहिए। और वो काम भी बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत की है सबने, और हमने ही नहीं, हमारे साथ 100 लोगों ने और मेहनत की है सेट पे। तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है कि वो सही दिशा में रहे, वो प्रमोशन की फिल्म का ही रहे। और पर्सनल लाइफ की सर जुड़ने की बात है सर, वो तो हम फेमस हुए हैं, तो वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ रहेगा ही, और उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और उसमें कोई वैसा नहीं है कि भाई नहीं होना चाहिए, वो नहीं हो कि ठीक है वो है, अब क्या कर सकते हैं उसको, वो दिस इज़ पार्ट ऑफ बीइंग फेमस। राघव, एक और चीज़ समझेंगे, आप इतने सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम किए हैं, तो ऐसा कुछ एडवाइस किसी ने आपको दिया हो कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी चाहिए? पूरी ज़िंदगी में ही सर बड़े सब डायरेक्टर्स ने, और वो सब एडवाइस देते हैं, और वो आप सीखते रहते हैं। और सभी लोग कुछ ना कुछ बहुत बड़ी अलग अलग एडवाइस देते हैं। जितने भी आप डायरेक्टर्स के साथ काम करेंगे, एक्टिंग का जॉब ऐसा है लाइक फ्लाइट आवर्स। पायलट के फ्लाइट आवर्स से नोट होता है ना कि वो कितना एक्सपीरियंस है, कि इसके इतने फ्लाइट आवर्स हैं, इसके इतने फ्लाइट आवर्स हैं। तो एक्टिंग का भी जो जॉब है वो आपके सिनेमा, उस आपने कितने कितने आवर्स काम किया है कैमरा पे, कितने, तो वो बहुत मैटर करता है। आपको प्रैक्टिस होती रहती है। और ये तो समुंदर है सर, जिंदगी भर। आई थिंक नसीर साहब भी अभी तक भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपको तो लाइफ भर करना पड़ेगा वो। निहारिका, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस राघव के साथ कैसा रहा? क्योंकि राघव बहुत मजाकिया हैं और फिल्म जब
प्रैंक कुछ किए कि नहीं आपके साथ? ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, बहुत मज़ा आया राघव के साथ काम करके। वो ऑन स्क्रीन जैसा होता है, ऑफ स्क्रीन भी वैसा ही होता है, तो हाँ तो मतलब वही होता है, हम जैसे ऑफ स्क्रीन है मस्ती। वैसे ऑन स्क्रीन है। हाँ एग्जैक्टली, तो ऐसे थे ना। या ऐसे ही था बेसिकली। ये जो आप देख रहे हो ये 2-3 सेकंड में, ये जस्ट एलोंगेटेड फॉर आवर्स। और सीन्स में भी इसका एनर्जी मैच करना एक्चुअली मेक्स यू ऑल्सो डू बेटर, बिकॉज ये इधर कुछ कर रहा है, तो अगर सीन लिखा भी ये एनर्जी में है, यू हैव टू मैच हिज एनर्जी एंड इट टर्न्स आउट ग्रेट, सो इट्स बिन अ लवली टाइम। राघव का डांस मैच करना बहुत मुश्किल होता है, तो आपने कितनी प्रैक्टिस? यार हमने अभी एक गाना शूट किया एक्चुअली, और कोई प्रैक्टिस ही नहीं मिला ना। हाँ इसको ये मैंने इसको भी तारीफ की इसकी। हाँ हाँ, अभी तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, बहुत एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, हीरोइंस के साथ काम किया है। ये पहली लड़की है जिसने बिल्कुल बिना प्रैक्टिस के ऑन सेट जो गाना है आंखों से तूने ये क्या कह दिया, बहुत आइकॉनिक सॉन्ग है आमिर साहब का और गुलाम पिक्चर का, बहुत कमाल का गाना शूट किया है तुषार ने। उसमें इसने बिना प्रैक्टिस के, वो जो आप देखोगे वीडियो, आपको उस लड़की ने ऐसा किया है, तो वो बहुत ही टैलेंटेड बात होती है। क्योंकि मैं डांसर हूँ, मैं जानता हूँ क्या होता है, लोग हीरोइंस और ये लोग साले 3-3 4-4 दिन लगे रहते हैं कि हम अच्छा दिखे, अच्छे स्टेप्स दिखें। इसने ऑन सेट किया और बहुत बखूबी निभाया। हालांकि मैं भी कभी कभी वो होता था कि कैसे कर रही है, तो क्या हुआ यार, सही हुआ? है, सही है, सही है, वेरी आप गुड। दोनों से जानना चाहेंगे कि आज सबसे बड़े स्टार्स आपके हिसाब से बहुत मेल एंड फीमेल कौन है? एक एक वो है यार, मतलब शाहरुख साहब का अपना है, सलमान सर का अपना है, आमिर साहब का अपना है, अक्षय सर का अपना है। दे ऑल आर सुपरस्टार्स एंड आई थिंक कि सब लोग, अजय अजय सर, सब लोग सुपरस्टार्स हैं, और इन सब, ये सब हमारे सीनियर्स हैं और इंस्पिरेशन है। और इन्हीं की टॉर्च आई थिंक हम लोग, अब जो यंग जनरेशन है वो पकड़ने के लिए रेडी है। और सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे मेरे साथ के जो यंगस्टर्स हैं, जो बाकी टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी वो चांस मिलना चाहिए। और वो टॉर्च आगे, जैसे दिलीप साहब आए, है ना, बच्चन साहब थे, शाहरुख सर थे, सलमान सर थे, अब ये ऐसी ऐसी बढ़ती है लाइफ। तो आई थिंक सभी जो है, हमने जो हमारे सीनियर्स इनका नाम लिया, बाकी भी सब लोग। निहारिका, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस एक्ट्रेस को मानती हैं कि शी इज द बिगेस्ट सुपरस्टार? इन बॉलीवुड क्योंकि अब जो है सोशल मीडिया आ गया है, तो मतलब कि सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ सब चली जाती है, तो उसके हिसाब से कि मतलब कि अपनी सोशल लाइफ को भी डिस्टेंस मेंटेन करना और अपने काम को ज़्यादा लेके आना सामने, तो वो किस एक्ट्रेस में? अरे बहुत सारे एक्टर्स में है वो स्पेसिफिक चीज़, बट मुझे टबू जी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे बहुत सुंदर लगती है उनका एक्टिंग भी, डांसिंग भी, सब मुझे बहुत अच्छा, वो एवरग्रीन है। और श्रीदेवी जी, लिस्ट बनाती हूँ। और साउथ में भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जो मुझे बहुत बहुत पसंद आती है। साई पल्लवी मुझे बहुत पसंद आती है। बहुत simple, beautiful, talented, dignified. I'm very inspired by her. फिर आखिर क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? यार मैं ये मैसेज देना चाहूँगा सबको कि अगर वही कि आप लोगों ने इतना लाइफ में सब कुछ इंटेंस चल रहा है, इतना स्ट्रेस चल रहा है, आप आराम से अगर मॉल घूम रहे हैं तो फिल्म देखने घुस जाइए। आपको 2 घंटे आपका बहुत बढ़िया टाइम पास होगा, आप फूट फूट के हंसेंगे, खुश हो जाएंगे। आप वैसे भी अगर जा रहे हैं सिनेमा देखने तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके पैसे वसूल होंगे और कुछ नहीं। बहुत महंगी होगी टिकट्स, और वो आपका, मैं चाहता हूँ कि आपको उसकी वैल्यू मिले। तो ये फिल्म में आप बस खुल के हंसिए, खुश हो जाइए, अपना टाइम, गोविंदा का टाइम याद कीजिए, हेरा फेरी का टाइम याद कीजिए हम यंग फेसेस के साथ, और आपको गारंटी मज़ा आएगा। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, मामा, चाचा, चाची, बुआ, फूफी, पापा, सब लोग जाइए। 30th जुलाई इन थिएटर्स। अगर पसंद नहीं आए तो राघव दे देगा रिफंड, राइट? हाँ, done. यस, डन। हाँ हाँ। या